यह युद्ध किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। यदि यह युद्ध हुआ तो आदि शक्ति समस्त असुर जाति का अंत कर देगी। चाहे जितना प्रयास करना है कर लो शुक्राचार्य, किंतु इस बार तुम किसी को नहीं बचा पाओगे, किसी को नहीं बचा पाओगे, किसी को नहीं बचा पाओगे। किंतु महादेव, यदि शुक्राचार्य ने असुरों को चेतावनी दे दी तो सभी असुर युद्ध से पीछे हट जाएंगे और फिर वो आदि शक्ति के प्रकोप को न्योता क्यों देंगे प्रभु? देवर्षि, नारायण आप सबके साथ नहीं आए। सोचिए कहां गए होंगे और क्यों? मैं ऋषि कश्यप की पत्नी असुर माता अदिति अपने पति, अपने इन असुर पुत्रों की सौगंध खाती हूं। किसी भी अवस्था में उस स्त्री को शुंभ की पत्नी बनाकर रहूंगी, पत्नी बनाकर रहूंगी। रुक जाइए असुर माता अदिति, मत लीजिए ऐसा प्रण जो पूरा ना हो सके। क्यों ना लूं? क्या हम असुर इतने बलशाली भी नहीं कि उस स्त्री से जीत सके? नहीं है, हम इतने शक्तिशाली नहीं कि साक्षात आदि शक्ति के साथ युद्ध कर सके, आदि शक्ति के साथ युद्ध कर सके, आदि शक्ति के साथ युद्ध कर सके। साक्षात आदि शक्ति है वो, उनसे युद्ध करना अर्थात अपने अंत को आमंत्रण देना। बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शिव कठोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम दूर है जो टूट जा। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। महादेव ने तो बताया ही नहीं कि नारायण कहाँ हैं और किस उद्देश्य से वहां हैं जहां हैं। कहाँ हैं? अब तो ये द्वंद्व और भी रोचक हो गया है, किंतु आदि शक्ति का नाम सुनकर असुर राज और असुर माता पीछे तो नहीं हट जाएंगे ना? जो सत्य दिख रहा है वो सत्य है, या छलिए का छल, या छलिए का छल, या छलिए का छल।
नारायण। जब जब अधर्म का पलड़ा भारी होगा तब तब धर्म को उसका संहार करने आना ही होगा, संहार करने आना ही होगा, संहार करने आना ही होगा। तुम असुरों की पाप की बेड़ियां स्त्रियों के सम्मान को भी जकड़ने लगी है। अब तुम्हारा नाश निश्चित है। यदि तनिक भी लज्जा शेष है तो अपने वचन से मत टिकना, अन्यथा ये संसार समस्त असुर जाति को केवल हास्य का पात्र समझेगा। जब बल से बात ना बनी तो छल का साथ लिया आपने नारायण। और जिस वचन की दुहाई आप दे रहे हैं उसकी नींव तो मिथ्या पे रखी है आपने। नीति का पाठ तुम असुरों के मुंह से शोभा नहीं देता। जब आदि शक्ति की वास्तविकता का बोध नहीं था तो उन्हें छलने तुमने लोचन को भेज दिया, उन्हें मूर्छित करके यहां लाने की योजना बना ली। यदि छल का बीज बोओगे तो फसल भी छल की ही काटोगे। और मैंने वचन इसलिए दिलवाया ताकि तुम सभी कायरों की भांति छुपो नहीं बल्कि वीरों की भांति लड़ो, क्योंकि इस बार आदि शक्ति रूपी गाज से तुम सभी का बचना असंभव है। चयन तुम्हारा है, वीरों की भांति मरोगे या कायरों की भांति। नारायण, हम लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे। असुरों का उपहास संसार में कोई नहीं उड़ाएगा। अपने वचन के लिए लड़ेंगे, माता दीति के सम्मान के लिए लड़ेंगे और संपूर्ण संसार को दिखाएंगे कि असुर कायर नहीं वीर है। असुर राशुंग, नारायण आपको उकसा रहे हैं। इस भ्रम के जाल में मत फंसिए, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस युद्ध के साथ साथ आप सबका अंत निश्चित है। और हम असुर हैं, छल और बल के ज्ञाता। अरे वो तो शिव शक्ति है, सदा ही देवताओं का साथ देंगे। तो क्या हम सदा हारते रहेंगे? नहीं, इस बार निर्णायक युद्ध होगा। पूर्व में भी कई असुर राजाओं ने पार्वती को पत्नी बनाने का प्रयास किया, किंतु सदैव असफल रहे। इस बार नारायण आप स्वयं देखेंगे, हताशुंभ अवश्य सफल होंगे। निशुंभ, आदि शक्ति के प्रति ऐसे विचार ही तुम्हें अपने अंत की ओर लेके जाएंगे। मत करो ऐसे विचार, अन्यथा तुम्हारे मूर्खता के लिए सभी अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्षमा करें गुरुदेव, हम असुर निर्बलता नहीं बल का परिचय देंगे और इस निर्णायक युद्ध को पूरी क्षमता से लड़ेंगे। और आपको भी इसी क्षण अपना पक्ष तय करना होगा गुरुदेव। बताना होगा कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे।
बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। महादेव, क्या हुआ माता को? माता ठीक तो है ना? माता, आपको क्या हुआ? बताइए ना, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। किंतु मुझे उन असुरों का सर्वनाश करना होगा, सर्वनाश करना होगा। जिन्होंने स्त्रियों का अपमान किया, उनकी गरिमा को भंग किया।